भाग्यवान कब तक हम इस गरीबी में जिएंगे। हर किसी की किस्मत खुल गई है, लेकिन हमारा हालात जैसा था वैसा है। लकड़ियां भी आजकल ज्यादा बिकती नहीं। लगता है कि हमारा जीवन इस गरीबी में ही जाएगा। भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन किस्मत है कि हमारे साथ नहीं। तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। लेकिन भाग्यवान, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। कब हमारी किस्मत भी बदल जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी सीता हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि उनका जीवन गरीबी में ही बीत रहा है। एक दिन सीता ने रामू से कहा, सुनिए जी, आखिर कब तक हम इसी तरह गरीब बने रहेंगे। हमारे आसपास के लोग अमीर बन गए हैं, लेकिन हम आज भी लकड़ियां बेचकर गुजारा कर रहे हैं। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं क्या करूं सीता, ना तो मेरे पास पैसे हैं कि मैं कोई व्यापार शुरू कर सकूं, और ना ही मेरे पास जमीन है कि मैं खेती कर सकूं। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। सीता झुंझलाकर बोली, मुझे यह सब नहीं पता। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अब हमें इस गरीबी से बाहर निकलना ही होगा। अगर आप पैसे कमाकर नहीं ला सकते तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। रामू दुखी होकर जंगल के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह बहुत परेशान था कि अब आगे क्या किया जाए। तभी वहां से उसका पुराना मित्र मोहन गुजरा। क्या हुआ रामू, तुम आज जंगल में लकड़ियां लेने नहीं गए? रामू ने अपनी परेशानी बताई कि वह अब इस गरीबी से तंग आ चुका है। अगर उसके पास थोड़ी सी भी जमीन होती तो वह खेती कर सकता था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मोहन ने उसे एक सुझाव दिया। अरे भाई, अभी राजा जी अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे हैं और जो भी गरीब है उसकी मदद कर रहे हैं। तुम भी जाकर अपनी समस्या महाराज को बताओ, क्या पता तुम्हारी किस्मत खुल जाए। रामू के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने सोचा कि यह तो बहुत अच्छा मौका है। अगले दिन वह महाराज के दरबार में जाने के लिए बेसब्री से इंतजार करने लगा। अगली सुबह रामू जल्दी उठकर राजा के दरबार पहुंचा। वहां देखा कि बहुत से लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे थे। जब उसका नंबर आया तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज की जय हो। मैं आपका एक गरीब प्रजा हूं। मैं जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता हूं, लेकिन कभी लकड़ियां बिकती हैं और कभी नहीं। जिस दिन लकड़ियां नहीं बिकती उस दिन मेरा परिवार भूखा रहता है। कृपया मुझे कुछ जमीन दे दीजिए या फिर कोई रोजगार दे दीजिए, ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। राजा को उसकी समस्या उतनी बड़ी नहीं लगी। उन्होंने कहा, रामू, तुम कल फिर आना। मैं अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करके तुम्हारे लिए सही समाधान निकालूंगा। रामू खुशी खुशी अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सीता ने सुनकर गुस्से में कहा, आपको केवल जमीन मांगनी चाहिए थी। लालच अच्छी चीज नहीं है। यदि कल महाराज फिर से पूछें तो सिर्फ जमीन ही मांगना। रामू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है भाग्यवान, मैं कल जाकर सिर्फ जमीन ही मांगूंगा। अगले दिन रामू फिर से दरबार में पहुंचा। महाराज ने कहा, रामू, हमने तुम्हारी समस्या पर विचार किया। हम तुम्हें दोनों चीजें नहीं दे सकते। तुम इन दोनों में से क्या चुनोगे, जमीन या रोजगार?
रामू ने तुरंत जवाब दिया। महाराज, मुझे बस जमीन चाहिए। मैं उसी पर मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चला लूंगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, कल सूर्योदय से पहले महल के पीछे आ जाना। वहां तुम्हें जमीन मिलेगी, लेकिन याद रहे सूर्य उगने से पहले ही आना। रामू खुशी खुशी अपने घर लौटा। उसकी पत्नी ने पूछा। क्या हुआ? रामू ने उत्साह से कहा। महाराज ने मुझे जमीन देने का वादा किया है। बस मुझे कल सूर्योदय से पहले वहां पहुंचना होगा। अगली सुबह रामू जल्दी उठकर महल के पीछे पहुंचा। वहां महाराज, उनके मंत्री और सैनिक पहले से ही मौजूद थे। राजा ने कहा। रामू, अब ध्यान से सुनो। जब सूरज उगे तब तुम दौड़ना शुरू कर देना। जितनी जमीन तक तुम दौड़ सकते हो वह तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है, सूर्य डूबने से पहले तुम्हें वहीं वापस आना होगा जहां से दौड़ शुरू की थी। रामू यह सुनकर खुशी से झूम उठा। जैसे ही सूरज निकला, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वह दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल गया। दोपहर हो गई, फिर भी वह रुका नहीं। उसने सोचा, जितना मेरे पास जमीन होगी मैं उतना ही अमीर हो जाऊंगा। आमिर लोग तो काम नहीं करते। अब तो मैं सिर्फ आराम करूंगा। थोड़ी और जमीन जोड़ लूं, फिर आराम से जीऊंगा। लेकिन अचानक उसे याद आया। हे भगवान, मुझे वापस भी लौटना है। अब रामू पूरी ताकत से वापस दौड़ने लगा, लेकिन वह बहुत थक चुका था। सूर्य धीरे धीरे डूबने लगा और आखिरकार रामू बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सैनिकों ने जाकर देखा तो वह मर चुका था। महाराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आखिरकार इसने 2 गज जमीन के लिए अपनी जान दे दी। ज्यादा लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। हालांकि रामू की मौत हो गई थी, लेकिन राजा ने उसकी गलती से सीख लेते हुए फैसला किया कि अब से हर गरीब को एक निश्चित जमीन दी जाएगी, ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। सीता को यह खबर मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ। काश मैंने रामू को लालच से दूर रहने की सलाह दी होती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहता है, वही सही मायनों में सुखी होता है।